नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी सेनापति रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब एनडीए सरकार के विरुद्ध ही खड़े हो गए और एक तरह से नीत सरकार की असफलता के आगे बिहार को सफल राज्य बनाने की जिद लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जनता की लड़ाई लड़ने की जंग में पार्टी की घोषणा कर दी। पार्टी के नामांकन में भी उन्होंने अपनी पार्टी की तस्वीर की एक झलक दिखा दी और कहा कि बिहार की भरपूर सफलता की उम्मीद लेकर कह रहे हैं कि आशा कह लें कि यह आने वाले समय में बिहार की काया पलट देगा और अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए पार्टी का नाम ही रखा आशा और आशा के इस शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम भी समझ लीजिए। ए से आप, एस से सबकी और ए से आवाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की ही, साथ ही उन्हें धन्यवाद भी दिया। दूसरी ओर नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। हालांकि आरसीपी सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर इतना जरूर कहा कि यहाँ की सरकार अब तक बालू से आगे बढ़ ही नहीं सकी, वह भी तब जब बिहार में खनन का अपार खजाना है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में मंत्री था तब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराया, नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन ने भी बिहार का सर्वे किया और तब उसने इस बात का खुलासा किया कि गया नवादा से लेकर पीरपैंती तक पहाड़ इलाके में सबसे ज्यादा रसायन मिनरल्स हैं। यह मिनरल सबसे अधिक चाइना में पाया जाता है और इस कारण से चीन का दबदबा विश्व भर में होता है और यह रेयर अर्थ मिनरल बिहार में है। इसके अलावा टंगस्टन सोना भी है। सोना तो गया नवादा के बीच जमुई के रीजन में भी सोना बहुत है। फास्फोरस ज्यादा है। इस दौरान आरपी सिंह ने नीतीश सरकार के कामकाज की भी खूब आलोचना की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि के लिए महीनों तक कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमारी सरकार आएगी तो यह सारी सुविधा जनता के घर पर उपलब्ध कराएगी। इससे जनता के लिए समय भी बचेगा, कार्यालय के चक्कर में भीड़ नहीं लगाने पड़ेंगे और घूसखोरी भी रुकेगी। आरसीपी सिंह ने यह भी बताया कि आप सबकी आवाज का लक्ष्य समावेशी और समस्पर्शन राजनीति होगा और इसे संगठन के लिए के जरिए फलीभूत भी किया जाएगा। पार्टी का गठन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर किया जाएगा। 63 प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। इस राजनीति समावेशी बनेगी, सबको प्रतिनिधित्व का बराबर अवसर मिलेगा। 63 राजनेता उभरेंगे। आप सबकी आवाज जनता के उस सेक्टर को भी राजनीति की मुख्य धारा में लाएंगे जिनकी संख्या 500 या हजारों में है। नेतृत्व से अब तक वंचित ऐसे लोगों को राजनीति में आगे करेंगे। जहां तक सदस्यता अभियान का सवाल है, वह मोबाइल से मिस्ड कॉल के जरिए बनाया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन को हर स्तर पर खड़ा किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव के जरिए हर स्तर के पदाधिकारी बनाए जाएंगे। आरसीपी सिंह ने पार्टी की घोषणा तो कर दी, लेकिन मोदी से प्रेम और नीतीश से बैर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश ने ही आरसीपी सिंह को खड़ा किया और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कभी राइट हैंड हुआ करते थे। वैसे ये भी जग जाहिर है कि जो भी राइट और लेफ्ट हैंड हुए नीतीश कुमार के, वो उनसे दूर होके उनके खिलाफ ही खड़े हुए, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या फिर प्रशांत किशोर हो। प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी जनसुराज बना ली है, अब आरसीपी सिंह ने भी आशा नाम की पार्टी बना ली है। मतलब ये दोनों कभी राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे और फिर इन दोनों ने ही नीतीश कुमार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय में जेडीयू को झटका तगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आरसीपी सिंह हो या फिर प्रशांत किशोर हो, बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर इतना सीट भी ले आए कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकें, तो फिर बीजेपी में जाकर बिहार में सरकार बनवा सकते हैं। अगर इतनी सीट आ गई
तो फिर जेडीयू को झटका देकर साइड कर देंगे और फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में सत्ता में काबिज हो सकते हैं। हालांकि ये सब देखने वाली बात ये भी होगी कि इन दोनों की पार्टी, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की पार्टी का क्या कुछ समीकरण निकलता है 2025 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल आरसीपी सिंह ने जो पार्टी बनाई है उसके रणनीति क्या कुछ है, विस्तार से भी आरसीपी सिंह इस पर बातचीत करेंगे, बताएंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे इस सब पर से पर्दा उठेगा, तब तक हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा।